नहीं सकता। अंत हिटलर जो है बंदी बना लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया और 3 साल जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। जो जीवनी है उसको लिखी हुई थी और उसी जेल में रहते हुए हिटलर को आपको बताऊं फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन जो न्यायाधीश था हिटलर वो जर्मन का था। जब इनको एक बार मौका मिला कि अगर अपने आप सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जब हिटलर को एक मौका मिला तो हिटलर ने एक ओजस्वी भाषण दिया जज के सामने। उन्होंने कहा कि मेरे रक्त में जर्मन का खून बह रहा है और मैं जर्मन के लिए, जैसे आज आप कहते हैं मैं भारत के लिए, वैसे हिटलर ने कहा कि मैं जर्मन के लिए एक बार नहीं 100 बार मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे शरीर में, मेरे नसों में जो हरारत बह रही, जो रक्त बह रहा है, जर्मन का रक्त बह रहा है, जर्मन का पानी नहीं बह रहा है। जब इस ओजस्वी भाषण को जब जज ने सुना, क्योंकि जर्मन का ही था, उन्होंने फांसी की सजा को हटा करके 3 साल की सजा में परिवर्तित कर दिया। हिटलर की सजा फांसी से बदल गई, हिटलर जिंदा बच गया। और हिटलर जिंदा बच गया तो क्या हुआ, जब वो पार्टी से निकल के आया तो नाजीवादी पार्टी का गठन किया। और हिटलर के विषय में कहा जाता है कि इतना अच्छा ओजस्वी भाषण करता था कि जो उसका भाषण सुनता था उसकी नजर कहीं से हटती नहीं थी, हर समय उसी की प्रति लगी रहती थी। और कभी भी अगर वो मंच से खड़ा होकर भाषण दिया है, अगर 1 लाख लोगों ने भाषण सुना है तो 1 के 1 लाख लोग सब हिटलर के मुरीद हो गए हैं, सबने नाजीवादी पार्टी का गठन कर लिया। और 1.5 साल के अंदर जब जर्मन का वही राजा जिसको कभी हिटलर ने बंदी बनाया था, जब 1.5 साल बाद नाजीवादी पार्टी गठन के बाद जब 1.5 साल बाद जर्मनी लौट कर आया है तो कहने पर मजबूर हो गया कि 1.5 साल पहले जिस जर्मन को मैंने देखा था वो जर्मन ही बदल गया है। उसको हिटलर ने बदल कर रख दिया। इतना बड़ा परिवर्तन हिटलर ने कर दिया क्योंकि जो सुनता था वही नाजीवादी हो जाता था। अब आपको पता होगा उसके बाद सभी पार्टियों का विलय कर दिया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया, स्वयं वहां का राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद सेनाध्यक्ष को हटा दिया, स्वयं सेनाध्यक्ष हो गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लोकतंत्र को हटा करके राष्ट्रतंत्र की नींव डाल दिया और सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। और फिर एक सूत्रपात कर दिया, दुनिया में 3 लोगों को मिलाया। एक तो आपने इटली का फांसीवादी विचारधारा किया हुआ मुसेलिनी का नाम सुना होगा, वो भी धन के बड़े लोलुप व्यक्ति थे। अब मुसेलिनी की मैं जीवनी तो नहीं सुनाऊंगा लेकिन बता दे रहा हूं उनके साथी थे। एक लेनिन का नाम सुना होगा, रूस के अगुवा थे। इन तीनों की जो त्रिकोण था पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। और देखते ही देखते अगर कहा जाता है कि अगर यूरोप में हवा भी चलती थी तो बिना हिटलर से पूछे नहीं चला करती थी, पूछती थी हिटलर से कि चले रुके। ये कंडीशन हिटलर ने पैदा कर दिया था और पूरे जर्मनी को एक तरफ से जीतना प्रारंभ कर दिया। अब अंततः लेनिन उनका मित्र था, लेनिन के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय एक्चुअली में 2 विचारधाराएं आई थी, एक लैमार्टे और मैकांडर की विचारधाराएं थी। अब बहुत ज्यादा उसमें चर्चा नहीं कर पाएंगे वक्त के अभाव में। 2 विचारधाराएं थी, उन दोनों विचारधाराओं का मानना यही था जिसका ध्रुवों पर अधिकार होगा वह दुनिया का राजा माना जाएगा। इसी विचारधारा को लेकर के हिटलर